आज आपके साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेल प्रेरी का प्रीवियस ईयर का पेपर, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 20 क्वेश्चन आपको जानकारी होगी कि 20 क्वेश्चन आपके साइंस से आएंगे, क्योंकि 20 का पोर्शन यहाँ पे आपके बटा हुआ है, जो कि आपके एग्ज़ाम का जो सिलेबस है 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा एंड 20 जो आपका साइंस का हो गया, इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, इस तरह से आपका पार्ट बाय पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो आप आज हम इस वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर के पेपर का जो साइंस के 20 क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपके लिए वीडियो आगे आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आपके दोनों लैंग्वेज पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज, अर्थवर्म, टेपवर्म, एस्कैरिस या प्लेनेरिया या लीच। लीच का जो हिंदी आपका होगा जोंक। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से दो जीव जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम से संबंधित हैं, वो जीव कौन से हैं आपके। तो ये जीव जो होते हैं आपके जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेज फाइलम से संबंधित होते हैं, एक तो हो गया आपका फीताक्रिम, टेपवर्म हो गया, एंड जो आपका नेक्स्ट होता है आपका जो प्लेनेरिया। ठीक है, तो फीताक्रिम में जो आपका टेपवर्म हो गया और प्लेनेरिया, ये जो होते हैं आपके, ये अगर हम बात करें इसमें तो ये आपके जो फाइलम से संबंधित होते हैं। ठीक है, फाइलम से संबंधित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा इसका 2nd and 4, दिस सेकेंड ऑप्शन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधि को अपनाया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू सेपरेट एन एक्वेस मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट कंटेमिनेटेड विथ लाइमस्टोन। विधियां क्या दी गई हैं, पृथककारी कीप का प्रयोग और फिर जलीय मिश्रण का निस्पंदन, या आश्वन और फिर पृथककारी कीप का प्रयोग, या ऊर्ध्वपातन और फिर जलीय मिश्रण का आश्वन, या निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। देखिए, जो चूना पत्थर से संदूषित जो सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए जो यहाँ पे विधि को अपनाया जाना चाहिए, वह विधि है आपके कौन सी, निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। तो राइट आंसर यहाँ पे जो होना चाहिए आपका ऑप्शन 4 होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। एडवर्ड जेनर, ग्रेगर मेंडल, मैडम क्यूरी या लुई पाश्चर। किसके द्वारा की गई थी आपके चेचक के टीके की खोज। बिल्कुल आपका यहाँ पे एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर है। ठीक है, एडवर्ड जेनर आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एडवर्ड जेनर के द्वारा आपके चेचक के टीके की खोज की गई थी, तो सभी लोग ध्यान रखें, और एडवर्ड जेनर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। क्वेश्चन 4 हमारा क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नर्वस सिस्टम जो आपका है, ये तंत्रिका तंत्र, इसकी जो संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी है, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, बिल्कुल इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन स्नायु, स्नायु जो है आपका न्यूरॉन, ये होता है आपका संरचनात्मक और प्रकारात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्या, थर्ड आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रिपेयर किए रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपके अगर ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाता है तो आप आसानी से उनको कर पाएँ। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री डज नॉट इंक्लूड। पशुपालन में क्या शामिल नहीं है। इनमें सभी ऑप्शंस में से पशुपालन में क्या शामिल नहीं है, तो आप अगर ऑप्शंस को खुद से अगर देखेंगे इनमें, तो जैसे कि ब्रीडिंग हो गया, ब्रीडिंग, डिसीज कंट्रोल हो गया, रोग नियंत्रण, एंड फीडिंग हो गया, ये क्या है, ये सभी आपके पशुपालन में शामिल है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री डज नॉट इंक्लूड क्या, फार्मिंग। फार्मिंग जो है आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ठीक है, फार्मिंग जो है आपका यहाँ पे इंक्लूड नहीं है इसमें से पशुपालन में। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन कंडक्शन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। चालन में माध्यम के कण, चालन में माध्यम के कण केवल अपनी माध्य स्थिति में इर्द गिर्द कंपन करते हैं, या पूर्ण रूप से विराम पर होते हैं,
या कंपन के साथ साथ विस्थापित भी होते हैं या एक सिरे से दूसरे सिरे में विस्थापित होते हैं। तो देखिए जो चालन में क्या होता है, चालन में जो माध्यम के कण होते हैं, चालन में माध्यम के कण वो केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। जो चालन में माध्यम के कण होते हैं वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज। एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। एक मिश्रण है, उसके जो रंगीन घटक हैं इनको अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। डिस्टिलेशन यानी आसवन, सबमिलेशन ऊर्ध्वपातन, या क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण, या क्रोमैटोग्राफी। अब इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो एक मिश्रण के जो रंगीन घटकों को अलग करने के लिए जो उपयोग की जाने वाली जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्रोमैटोग्राफी होती है। कौन सी होती है, क्रोमैटोग्राफी। ऑप्शन 4 क्रोमैटोग्राफी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड इन मेन एंड वुमेन इज अबाउट एंड रिस्पेक्टिवली। पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु जो होता है आपका वोकल कॉर्ड जो होता है इसकी लंबाई क्रम से क्या होती है। पुरुष और महिलाओं की यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड होता है इसमें लंबाई क्रम से क्या होती है आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, देखिए पुरुषों की अगर हम बात करें वोकल कॉर्ड की, स्वर रज्जु की जो लंबाई होती है यहाँ पे कितनी होती है, 20 मिमी। ठीक है, कितनी होती है, 20 मिमी। एंड जो महिलाओं में होती है 15 मिमी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पे 20 mm एंड 15 mm पुरुष और महिलाओं में जो वोकल कॉर्ड की लंबाई होती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9। एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स इज कॉल्ड। एक कोशिका की 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन विखंडन, या मल्टीपल फिशन बहुखंडन, या बाइनरी फिशन द्विविखंडन, या बडिंग मुकुलन। इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो क्या कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविखंडन। बाइनरी फिशन जो आपके एक कोशिका को 2 समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को यहाँ पे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हमारा, 1 एटॉमिक मास यूनिट इन किलोग्राम विल बी इक्वल टू। किलोग्राम में 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी। परमाणु की बात की गई है, तो एक किलोग्राम में 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, यहाँ पे ये आपका जो मान दिया गया है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, या 9.108 इंटू 10⁻⁻19 kg, या 6.023 इंटू 10⁻⁻23 kg, या 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg। अब इसमें अगर हम बात करें परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होगी, यह होता है आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। आपका फर्स्ट यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपके आया था 11 क्वेश्चन। टू गेट अ लार्ज शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी प्लेस्ड। एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत रखा जाना चाहिए। किस पर रखा जाना चाहिए, ऑन द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु पर, वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट वस्तु के बहुत निकट, या वेरी फॉर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वस्तु से बहुत दूर, या इनसाइड द ऑब्जेक्ट वस्तु के अंदर। देखिए एक अपारदर्शी वस्तु की जो बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का जो बिंदु स्रोत रखा जाता है वह किस पर रखा जाता है, वह वस्तु के बहुत निकट यानी वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के बहुत निकट रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 12। आइडेंटिफाई द माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज ऑब्टेन्ड। उस सूक्ष्म जीव को पहचाने जिससे प्रथम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ था। फोर्थ ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम, सेकेंड ऑप्शन है राइजोपस, थर्ड ऑप्शन है स्टेफाकाइलोकोकस, या एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका एस्परजिलस।
उस सूक्ष्म जीव को पहचाने जिससे प्रथम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ था। तो वह कौन सा आपका सूक्ष्म जीव है? बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें, आप सभी भी कर रहे हैं, क्या होता है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो पेनिसिलियम आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन अ पर्सन क्लाइम्स अ माउंटेन। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? द वर्क डन डिपेंड्स ऑन द स्पीड विद विच ही कवर्स द पाथ। किया गया कार्य उस चाल पर निर्भर करता है जिससे वह पथ तय करता है, या किया गया कार्य उसके द्वारा लिए गए पथ पर निर्भर करता है, या वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है, या गुरुत्व के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें, ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ेगा तो गुरुत्व की क्या होगा? वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर होगा? गुरुत्व के विरुद्ध, यानी कि ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, योर पोस्ट ऑफिस इज एट डिस्टेंस ऑफ 1.25 किलोमीटर फ्रॉम योर हाउस, एक्सप्रेस 18 मीटर्स। यदि आपका डाक खाना है आपके घर से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसे मीटर में व्यक्त करना है। ठीक है, मीटर में व्यक्त करना बहुत ही आसान से है, आसानी से आप यहाँ पे आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा? 1250 मीटर। ठीक है, किलोमीटर दिया गया, 1 किलोमीटर बाय कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो आपके मीटर में चेंज करना है, तो आपका 1000 एंड 2.5 है 1.25, तो आपका कितना हो जाएगा? 1250 मीटर। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं, सभी एग्जाम में ऐसा ही होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके जो कि आपके मेरिट पे आपको लाते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जेंस ऑक्यूर्स इन इलेक्ट्रिक आयरन। एक विद्युत स्त्री में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? विद्युत स्त्री जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में प्रतीत होती है, या विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, या ऊष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में। बिल्कुल देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें विद्युत ऊर्जा जो होती है ऊष्मा ऊर्जा में प्रतीत होती है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो विद्युत ऊर्जा जो होती है आपकी वह ऊष्मा ऊर्जा में प्रतीत होती है। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, मीन्स 4 ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, कांच की गिलास का टूटना, या फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, या जल में लवण का विघटन डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, या मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। 16 क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कैथोड एवं एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को आपको पहचानना है। पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेज आर सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। एनोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। या पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। या कैथोड किरणों में द्रव्यमान नहीं होता। कैथोड रेज डू नॉट हैव मास। या कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में नहीं मुड़ती हैं। देखिए, कैथोड और एनोड किरणों की अगर हम बात करें, इनके बारे में सही कथन इसमें से अगर हम देखें तो हमें जो ऐसा प्रतीत होता है, अगर आपने कैथोड और एनोड किरणों को पढ़ा है अच्छे से, कैथोड किरणों के जो कण होते हैं क्या होते हैं? कैथोड किरणों के जो कण होते हैं वो सभी तत्वों के समान होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, आर सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। देन नेक्स्ट देखें क्वेश्चन आपका 18 क्वेश्चन जो है यहाँ पे अम्ल एंड जो आपके बात करें अम्ल एसिड पे है कि अम्ल एसिड के बारे में निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड्स। अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस से बदल देता है। या अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। या अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है।
एसिड टर्न रेड, रेड जो आपका लिटमस टू ब्लू। इसमें से अगर हम बात करें तो गलत कथन कौन सा होगा, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो अम्ल जो होता है लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अम्ल लाल लिटमस को नीले में नहीं चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, यह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है आपका, प्लांट्स यूज नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल टू प्रिपेयर। पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसको तैयार करने के लिए करते हैं? विटामिन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स जो होते हैं आपके, प्लांट्स मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है आपके प्रोटीन को तैयार करने के लिए करते हैं। जो मिट्टी में जो उपस्थित होता है नाइट्रोजन, इसका जो यूज करते हैं ना, वो आपके प्रोटीन को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, ठीक है, प्रोटीन को। तो यहाँ पे प्रोटीन आपका राइट आंसर होगा 4। नाइट्रोजन का उपयोग जो है प्रोटीन को तैयार करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट 20 क्वेश्चन जो है आपका, 20 क्वेश्चन हमारा क्या है? ए मूविंग बस इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 10 सेकेंड बाई अप्लाइंग ब्रेक इफ द रिटार्डेशन यानी कि आपके मंदन, तो रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस इज, तो एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण आपका क्या होता है? ब्रेक के कारण यदि मंदन 5 मीटर पर सेकंड है तो बस का प्रारंभिक वेग निकालना है। अब वेग निकालना है, ठीक है, और इसमें रिटार्डेशन क्या होता है? ब्रेक जो मंदन होता है, इसमें वेग निकालने के लिए क्या हो जाएगा? आपके वेग, प्रारंभिक वेग निकालना है, तो इसमें से 5 × 10, तो आपका कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 50 मीटर पर सेकंड। थर्ड, प्रारंभिक वेग। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, जो हमने आपके साथ 20 क्वेश्चन आज देखा। इसी तरह से और भी जो पेपर्स हैं हम देखेंगे। देन आपके लिए आगे क्या कैसे प्रिपेयर करना है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमने सिर्फ ये प्रीवियस पेपर देखा है। अगर आपको ये पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।